हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा जुडिशरी 2021 का प्रीलिम्स जो कि 13 नवंबर को होने वाला है। उसकी सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन स्ट्रेटजी क्या रहेगी, मीन्स कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि अब एग्ज़ाम्स के लिए बहुत टाइम कम रह गया है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट ही सब्जेक्ट्स पढ़ने का टाइम है अब। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि इस बार 256 वैकेंसीज हरियाणा जुडिशरी में है, जिसमें 239 एक्चुअल पोस्ट है, 17 एंटिसिपेटेड पोस्ट है। ये एग्ज़ाम्स 2 घंटे का है और इसमें 125 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है और स्टैंडर्ड ऑफ द पेपर ग्रेजुएट लेवल रहेगा। करेक्ट आंसर्स 4 मार्क्स और रॉन्गली आंसर्ड 0.8 मार्क्स कटेंगे, मीन्स 1/5 नेगेटिव मार्किंग है। और अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो पिछले साल 11 क्वेश्चन आए थे, पहले 10 और उससे पहले 11, मींस एवरेज क्वेश्चंस 11 आएंगे कॉन्स्टिट्यूशन से इस बार भी। सीआरपीसी में पिछली बार 14 क्वेश्चन आए थे, उससे पहले 14, उससे पहले 15, मीन्स इस बार उम्मीद है 14th क्वेश्चन आएंगे सीआरपीसी में। वेटेज 11% रहेगी एग्जाम्स में सीआरपीसी के क्वेश्चंस की। सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड पिछली बार 19 क्वेश्चन आए थे, ये बहुत आए थे इस बार, मीन्स सीपीसी सबसे अच्छे से कर लेना आप लोग ध्यान से। उससे पहले 17, उससे पहले 15 में 2015 में 16 क्वेश्चंस। इस बार एवरेज क्वेश्चंस जो हर साल आते हैं 17 क्वेश्चंस के आसपास आएंगे। आईपीसी आईपीसी में पिछली बार 13 क्वेश्चंस, 2017 में भी 13 क्वेश्चंस, 2015 में 14 क्वेश्चंस, तो एवरेज क्वेश्चंस 13 के आसपास आएंगे आईपीसी क्वेश्चंस आईपीसी में। इंडियन एविडेंस एक्ट में 15 क्वेश्चन आए थे पिछली बार, उससे पहले 13, उससे पहले 13, तो एवरेज क्वेश्चंस 14 के आसपास आएंगे इस बार भी। फैमिली लॉ में 15 क्वेश्चन आए थे पिछली बार, उससे पहले 16, उससे पहले 14, तो एवरेज क्वेश्चंस देखें तो 15 के आसपास क्वेश्चंस आएंगे इस बार। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पिछली बार 7 क्वेश्चन थे, उससे पहले 8, उससे पहले 7 क्वेश्चन, तो एवरेज क्वेश्चंस उम्मीद है कि इस बार भी 7 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। लिमिटेशन एक्ट की बात करें, पिछली बार 2018-19 में 4 क्वेश्चन आए थे, 2017 में 5 क्वेश्चन, 2015 में 4, तो लिमिटेशन एक्ट से 4 क्वेश्चन आएंगे। ये बहुत छोटा सा एक्ट है, आप लोग इसे 2-3 घंटे में पूरा एक्ट कवर कर सकते हैं, तो इसे ज़रूर कर लीजिए। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में हर साल 4 क्वेश्चन आते हैं, तो इस बार भी उम्मीद है 4 क्वेश्चन आएंगे। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इसमें 4 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस या 5 क्वेश्चंस आए थे पिछले सालों और इस बार उम्मीद है 4 क्वेश्चंस के आसपास आएंगे। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इसमें पिछले साल 3 क्वेश्चंस, 2017 में 3 क्वेश्चंस, 2015 में 5 क्वेश्चंस, तो इस बार उम्मीद है 4 या 5 क्वेश्चंस के आसपास ही आएंगे। हरियाणा रेंट कंट्रोल, इसमें हर साल 2 क्वेश्चंस आते हैं, जो दूसरी स्टेट्स के स्टूडेंट्स हरियाणा जुडिशरी देंगे तो उनके लिए ये फ़ायदा है कि अगर वो बाकी सब्जेक्ट्स अच्छे से कर लें तो उनका एग्ज़ाम्स क्लियर होने के चांसेस उनके भी ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि हरियाणा रेंट कंट्रोल से हमेशा 2 या 3 क्वेश्चन ही आते हैं। इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में 2 क्वेश्चन पिछले साल आए थे, 2017 में 3 क्वेश्चन आए थे, 2015 में 4, तो इस बार उम्मीद है 3 क्वेश्चन आएंगे। लीगल जीके, करंट अफेयर्स और हरियाणा जीके, इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है और बहुत स्टूडेंट्स इसको कवर नहीं करते, तो इसलिए उनका क्लियर नहीं हो पाता, क्योंकि जिसने ये क्लियर किया उनको एक फर्दर बेनिफिट मिल जाता है। जैसे कि 10 क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं इस बार इसके, 10 या 11 के आसपास, तो आप लोग को लीगल जीके, करंट अफेयर्स और हरियाणा जीके ज़रूर से ज़रूर करना है। और अब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स तो आपके टिप्स पर होने चाहिए, और बाकी एक बार प्रीवियस 1 ईयर के करंट अफेयर्स रीड कर लीजिए। और हरियाणा जीके और लोकल की बात करें तो लेटेस्ट में अभी क्या चल रहा है वो ध्यान में रखिए। हरियाणा जीके में कौन सी मिनिस्ट्री किसके पास है, और लोकल में जैसे कि हम डिस्कस करेंगे कि 1-2 साल से हरियाणा में फार्म लॉज के बारे में बहुत डिस्कशंस चल रही है, तो इस बार उससे क्वेश्चंस आने की चांसेस रहेंगे, तो एक बार फार्म लॉज अच्छे से पढ़ लेना। बेयर एक्ट, अगर आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो इसका मेन है आपको बेयर एक्ट अच्छे से रीड करना चाहिए। रेफरेंस बुक्स तो आपके मेंस में काम आएगी, लेकिन बेयर एक्ट तो आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करवाएगा। हर सेक्शन को 2-2 3 3 बार पढ़िए और ध्यान रखिए इलस्ट्रेशंस और प्रोविजंस ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि हरियाणा जुडिशरी हमेशा सेम इलस्ट्रेशंस देता है
जो सेक्शंस वाइज दी रहती है हमारे बेयर एक्ट में। तो इलस्ट्रेशंस को ध्यान से पढ़िए, बस वो ए और बी की जगह कोई नाम डाल देते हैं, इतना ही चेंजेस करते हैं। तो इलस्ट्रेशन ध्यान से करिए। और लॉ मैक्सिम्स, जो भी लीगल मैक्सिम्स हैं सब आप ध्यान से पढ़ लीजिए और याद कर लेना। मैक्सिम्स से हर बार क्वेश्चंस आता ही आता है। तो ओवरऑल अभी तक हमने नोटिस किया, सबसे मेन सब्जेक्ट्स मैं आपको कहूँगा अगर आपके पास कम टाइम है, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और कॉन्स्टिट्यूशन। ये अगर आपने ध्यान से कर लिए तो आपके चांसेस हो एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आज की वीडियो इतनी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ऑल इम्पोर्टेंट अपडेट्स रिगार्डिंग जुडिशरी सब्जेक्ट्स और हर स्टेट की जुडिशरी के देता रहता हूँ। धन्यवाद।